बड़ी खबर आ रही है, नीतीश के बेटे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। नीतीश के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। नीतीश के बेटे के नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, नीतीश के बेटे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि बिहार का जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें नीतीश कुमार के बेटे शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि नीतीश कुमार के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर नीतीश के बेटे को लेकर, जिनके नाम की चर्चा पहले चल रही थी और कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार के बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। दो सहयोगी मेरे, रविकांत राय पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी ऑफिस से, और साकेत कुमार भी पटना सीएम आवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, क्या नीतीश के बेटे को शामिल नहीं किया जा रहा है मंत्रिमंडल में? देखिए विद्या, इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के ठीक बाहर हूं। जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ललन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई थी नीतीश कुमार के बेटे को मनाने के लिए कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हों, लेकिन अभी तक इसी वजह से मैं आ रहा हूं आपके पास। साकेत का रुख करते हैं एक बार, साकेत के पास कुछ अहम जानकारी है। साकेत, बताइए। देखिए, जो जानकारी हमें सोर्सेज से मिली है कि निशांत को चूंकि लगातार मनाने की कोशिश हो रही थी, डिप्टी सीएम का पद जो था उनके लिए रखा गया था, लेकिन निशांत नहीं माने। आखिरकार जो बात सामने आ रही है सोर्सेज के हवाले से, दो डिप्टी सीएम होंगे जेडीयू के तरफ से, एक विजय चौधरी और दूसरा विजेंद्र यादव। इन दोनों के नाम पर सहमति बनी है। निशांत सरकार में शामिल नहीं होंगे, ये साफ जो चीजें हैं वो अब साफ होने लगी है। हालांकि अभी तक ये पुष्ट खबर नहीं है, सोर्सेज हमारे इस बात की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जो चीजें हैं वो साफ हो जाएगी विद्या, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से निशांत को मनाने की कोशिश हो रही थी। निशांत इस बात पर नहीं मान रहे थे कि वो अभी राजनीति में तुरंत आए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा पद और सरकार के अंदर उनकी भागीदारी हो, ये वो नहीं चाहते थे। वो उनका कहना था कि वो संगठन में काम करेंगे और जिस काम के लिए उनको लाया गया है पार्टी को एकजुट रखने के लिए, उस काम में वो लगेंगे, सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही वजह है कि निशांत नहीं माने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और दो डिप्टी सीएम के तौर पर जेडीयू के दोनों वरिष्ठ नेता हैं, विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं, एक और दूसरे विजेंद्र यादव, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ दो जो कह सकते हैं जातियों को साधने की भी कोशिश है। यादव जाति से आते हैं विजेंद्र यादव और दूसरा विजय चौधरी जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, तो जातियों के समीकरण को भी सेट करना है। तो इस लिहाज से इन दोनों को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। दूसरी तरफ विद्या, अभी हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर और राजभवन के बीच में मौजूद है। यहाँ पर आप देखिए, अब गतिविधि यहाँ पर तेज हो गई है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं यहाँ पर, शिवराज सिंह चौहान, वो यहाँ पर पहुंचे, सम्राट चौधरी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के आवास में वो सभी नेता मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ से मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलेंगे और सीधा जो राजभवन है, राज्यपाल के पास ये तमाम नेता पहुंचेंगे और यहाँ पर इस्तीफा नीतीश कुमार का होगा, जो 3:15 का समय निर्धारित किया गया है, राज्यपाल के से समय लिया गया है। और उसी के लिए अब थोड़ी देर में आप देखिए, ये पूरी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, बैरिकेटिंग कर दिया गया है, मीडिया को दूर रखा गया है और पूरी तरह से यहाँ देखिए किस तरह से सुबह से ही इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी जो है वो टाइट रखी गई है। अब थोड़ी देर में यहाँ से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, साथ में उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के तरफ से जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम ठीक है। साकेत, लौटकर आपके पास आऊंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है पटना से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, थोड़ी देर में नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नितिन नवीन, शिवराज सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे, सम्राट चौधरी और संजय सरावगी भी लोक भवन जाएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि कुछ ही देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं मुख्यमंत्री पद से।
राज्यपाल को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, ये बताइए कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है? मुस्तफा, देखिए विद्या, औपचारिक ऐलान बस होना बाकी है। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर हूं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ही यहां पर जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की वो प्रारंभ होगी। चूंकि समय पहले लिया गया था, इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ही ये बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विधायक दल का नेता चुनेगी। यहाँ पर तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं बिहार कोटे से, वो यहाँ पर आए हैं। लगभग सभी विधायक जो है वो इस वक्त पार्टी ऑफिस के अंदर हैं। बस इंतजार किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का। और देखिए यहाँ पर मूवमेंट भी जो हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो आने वाले हैं। और जैसे ही बैठक प्रारंभ होगी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक सम्राट चौधरी का विधायक दल का जो नेता है वो चुना जाना तय माना जा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज एक खुशी की लहर है। लेकिन रविकांत, बीजेपी सरप्राइज करती रही है। कई राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा नाम लेकर आती है जो कोई सोचता तक नहीं है। हमने हर जगह देखा, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह हमने देखा कि बीजेपी ने, हरियाणा हो, हर जगह बीजेपी ने इस फॉर्मूले को आजमाया है। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी और सम्राट चौधरी के नाम पर सभी जितने नेता हैं बिहार के या गठबंधन की पार्टियां हैं, सभी सहमत हैं? देखिए, फैसला जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लेना है और बीजेपी सरप्राइज देती है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं अन्य राज्यों की तुलना में बहुत डिफरेंट है। यहां पर बीजेपी अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश करना चाहती है और एक मजबूत नेतृत्व नहीं होगा तो बिहार जैसे पॉलिटिकल राज्य को संभालना भी आसान नहीं होगा। इसलिए बहुत विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास फिलहाल नहीं है, जो पूरे जेडीयू के संगठन को भी सामंजस्य के साथ लेकर चले और बीजेपी के तमाम नेताओं को भी बखूबी हैंडल करे। पिछले एक लंबे समय से आप देखिए बिहार में सम्राट चौधरी के कद को बढ़ाया जा रहा था और इस बार जब सरकार का गठन हुआ तो गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग जो है उनको दिया गया। उससे पहले वो प्रदेश की कमान भी संभाल चुके हैं और इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठक होने जा रही है उससे पहले जितने भी विधायकों से हमारी बातचीत हो रही है, जो बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कोई सरप्राइज हो, लेकिन मैक्सिमम चांस जो है, जो टाइम्स ऑन भारत के पास जानकारी मिल रही है वो सम्राट चौधरी के नाम पर ही आम सहमति। एक बार साकेत के पास चलते हैं। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से, हमारे सहयोगी रविकांत आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर कैसी तैयारी। देखिए पूरा जो गेट है बीजेपी दफ्तर का वो फूलों से सजाया गया है और साकेत बता रहे हैं कि कुछ ही देर में नीतीश कुमार जाएंगे, इस्तीफा सौंपेंगे जो वक्त निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक। लेकिन पहली बार से लेकर और अब तक लगभग 20 साल का ये जो पूरा समय रहा है, नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाले रखा है और अब जब वो इस्तीफा देने जा रहे हैं तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बार फिर से वो चुनकर आए। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार का नारा भी चला और अब वो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने उन्हें अलविदा कहा है, जनता ने उन्हें अलविदा नहीं कहा है, बल्कि अपने निजी कारणों से और अपने निजी बातों वजहों से नीतीश कुमार ये पद त्याग रहे हैं। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, जहां हम देख रहे हैं कि काफिला निकल रहा है। साकेत जरा तस्वीर बताइए, कुछ और सवाल हैं वो मैं आपके पास आऊंगा पूछूंगा, लेकिन जरा तस्वीरों के जरिए बताइए क्या चल रहा है वहां पर। देखिए विद्या, आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला लोक भवन में एंटर कर गया है। आपको तस्वीर दिखाएं, इसी गेट से आप देखेंगे तो सामने मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अंदर गया है। उनके साथ उनकी गाड़ी में सम्राट चौधरी जो डिप्टी हैं, अब तक डिप्टी सीएम है बिहार के, वो थे। विजय चौधरी जिनके डिप्टी सीएम बनने की खबर चल रही है वो उनके साथ मौजूद थे। साथ ही साथ और भी कई नेता गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी अंदर अभी गई है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा है विद्या, वो यहां हो जाएगा और
उसके बाद दूसरी तरफ का जो गेट है राजभवन का, वहां से आप देखिए जो सिक्योरिटी आपको दिख भी रहा होगा, बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल की तैनाती है। वहां से मुख्यमंत्री का काफिला फिर से निकलेगा। अब रिजाइन देने के बाद वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जब तक कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आए, जब तक वो ओथ नहीं ले। तो ऐसे में अब जो नीतीश कुमार की जो ये पारी रही लगभग 20 साल से अधिक, 21 साल के करीब बिहार की राजनीति में और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसका आज अंत होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अब इस्तीफा चंद मिनट में राज्यपाल को लोक भवन में सौंपेंगे और उसके बाद 4 बजे जो मीटिंग है एनडीए विधायक दल की विधानसभा के जो सेंट्रल हॉल में, वहां पर अगले मुख्यमंत्री के चेहरे पर से जो पर्दा है वो हट जाएगा। जो विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा उससे अगले बार बिहार का मुख्यमंत्री के लिए उसके नाम को पर मुहर लग जाएगी। और इस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा ये चल रही है कि क्या सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। सवाल यह है कि बीजेपी सरप्राइज देती रही है, कई बार बीजेपी ने ऐसे सरप्राइज कर दिया कि कोई समझ भी नहीं पा रहा था, सारे सूत्र फेल हो जा रहे थे। इस बार आपको, क्योंकि बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, वहां पर जितने चेहरे हैं सबको आप जानते हैं, कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई दे रहा है आज जिसको देखकर थोड़ा आपको लग रहा हो कि नहीं ये भी हो सकता है? देखिए, जैसा आपने कहा कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज देते रही है, कई राज्यों में हमने देखा भी है, उसका उदाहरण भी है कि किस तरह से पीछे की पंक्ति में खड़े लोगों को अचानक से बुलाया जाता है और उसके नाम की घोषणा हो जाती है और उसके बाद पूरा प्रोटोकॉल उसके साथ होता है। तो ये बीजेपी तो चौंकाती रही है और हो सकता है कि बिहार में भी कुछ ऐसा हो, ये हम अभी कभी भी पुख्ता तौर पर ये चीजें नहीं कह सकते। लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है, क्योंकि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज काफी महत्वपूर्ण होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज मुझे 2-3 दिनों से यहाँ पर दिख रहा है सम्राट चौधरी का, और जो एक बाउंडिंग जो कहते हैं नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी की रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार की अगर इच्छा है सम्राट चौधरी परवेश वर्मा का बॉडी लैंग्वेज, तो दिल्ली चुनाव बीजेपी जीतने के बाद ही लोग कह रहे थे कि ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है कि वो मुख्यमंत्री हो ही गए। लेकिन आज क्या फिर से बीजेपी सरप्राइज करने वाली है, कर सकती है? वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी कि अब आगे के मुख्यमंत्री के लिए रास्ता क्लियर हो गया है। नीतीश कुमार ने वो रास्ता क्लियर कर दिया है, अपनी कुर्सी उन्होंने छोड़ दी है। खास बात नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में ये और उनकी सियासत में ये कि इस बार जनता ने उनको नहीं बोला है कि नहीं अब आप हमको नहीं चाहिए, अब आपको हमने बहुत दिनों तक देख लिया, आपने जो करना था कर लिया, बल्कि खुद नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि अब वो इस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। अब दूसरी पंक्ति के लोगों को इस कुर्सी पर मौका मिलना चाहिए, कोई नया चेहरा आना चाहिए, कोई नया व्यक्ति होना चाहिए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और बिहार की बागडोर को संभाले। बिहार को जो सुशासन बाबू के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं, उस तरह का सुशासन बिहार को प्रदान करे। और बीजेपी की सबसे बड़ी इस वक्त कोशिश ये है कि वहां पर बीजेपी स्टैब्लिश हो जाए, जैसा कि हमारे सहयोगी कह भी रहे थे कि बीजेपी चाह रही है कि वहां पर एक स्टैब्लिशमेंट चाहिए बीजेपी को। बीजेपी अभी मिलकर ही सत्ता में आती रही है। बीजेपी अब चाहेगी कि वहां पर अपने दम पर सरकार को और सियासत को वो आने वाले दिनों में चलाए। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। रविकांत, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये क्योंकि दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नीतीश कुमार ने दिया। अभी जो हम देख रहे थे, जो फोटो और तस्वीर सामने आ रही थी उसमें दिखाई दे रहे थे, उसके आसपास या दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से आपके पास कोई सूचना, कोई सूत्र कुछ बता रहा है कि नहीं भाई आप मत सोचिए, देख लीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, सरप्राइज बाकी है अभी? देखिए, इस वक्त शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय, जो बिहार यूनिट है, चूंकि सेंटर की तरफ से वो ऑब्जर्वर बनाया गया और तमाम बड़े नेता पहले से मौजूद हैं। बीएल संतोष यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे कुछ ही देर बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक जो है विद्या वो प्रारंभ हो जाएगी। उससे पहले नीतीश कुमार का इस्तीफा हो चुका है। अब सबकी निगाहें यहीं पर टिकी हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए इस बार सरप्राइज का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है,
क्योंकि जिससे भी हमारी बातचीत हो रही है आधिकारिक तौर पर तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बिहार की परिस्थितियों और जिस तरीके से केंद्र के नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को यहां पर उनके स्ट्रेचर को बढ़ाया है, उससे ये साफ लगता है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी कमान सौंपने जा रही है। हालांकि बस चंद मिनटों का इंतजार है, क्योंकि विधायक दल की बैठक जैसे ही प्रारंभ होगी उसके 10 मिनट के अंदर ही तमाम खबरें जो है अंदर से आने लगेंगी। और हमने भी कुछ लोगों से बातचीत की है जो अंदर हैं, वो जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर आधिकारिक रूप से हम अपने दर्शकों को देंगे। तो फिलहाल विधायक दल की बैठक का इंतजार है। शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, एक दो और नेताओं के आने का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ा सा इंतजार है, जब पर्दा हट जाएगा, नाम खुलकर सामने आ जाएगा, क्या सम्राट ही बीजेपी के सम्राट बीजेपी बिहार के होंगे, क्या वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं? और साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से ये संकेत भी मिल रहे थे साकेत कि सम्राट चौधरी एक तरीके से सरकार के कामकाज को अपने हाथ में लेकर और पूरा सिस्टम वो चला रहे थे। क्या ये संकेत बीजेपी की तरफ से था या दोनों ही पार्टियों के मिले जुले समन्वय की तरफ से यह संकेत था कि सम्राट ही आगे बीजेपी के सम्राट बिहार में होंगे? देखिए, एक एक चीज अगर आप देखें, विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, क्योंकि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री रहे गृह मंत्रालय उनके पास रहा, लेकिन इस बार जब नई फिर से सरकार बनी, जिस तरह से एनडीए को प्रचंड जीत मिला बिहार में, उसके बाद जो गृह मंत्रालय है वो बीजेपी के हाथ में गया। देखिए, अब यहां पर दिखाइए, कैमरा पर्सन सौरभ को कहेंगे, आप देखिए मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो लोक भवन से निकलते हुए आप देख पा रहे हैं। तमाम जो गाड़ी का काफिला है वो यहां पर निकल चुका है, यानी कि मुख्यमंत्री अब इस्तीफा देकर बाहर आ गए हैं। इस गाड़ी में आप देखिए, यहां जो आप गाड़ी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्कॉट करते हुए तमाम जो उनके सुरक्षा में तैनात जो जवान है वो यहां पर अंदर मुख्यमंत्री आवास ले जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जो मुख्यमंत्री अब अपना इस्तीफा सौंप कर राजभवन से सीएम हाउस पहुंच गए हैं, सीएम हाउस में एंटर कर गए हैं। और अब जो एनडीए विधायक दल की बैठक है, बीजेपी विधायक दल के बैठक के बाद उस पर सबकी निगाहें होगी, वहां पर नेता का चुनाव होगा और फिर अगले सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए फिर एक बार लोक भवन में तमाम नेता पहुंचेंगे, जिसमें वो चेहरा भी होगा जिसे अगली बार, यानी कि अब जो नई सरकार बन रही है उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक एक बहुत ही अहम राजनीतिक उठापटक और उलटफेर के बाद बिहार में एक बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, जो कि अब लगभग तय है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अंतिम समय तक संशय होगा, क्योंकि आपने भी जिस तरह से कई नाम गिनाए जिस पर बीजेपी ने सरप्राइज किया है, तो ऐसे में हालांकि सम्राट चौधरी में हमें नहीं लगता कि कोई संशय की स्थिति है। लेकिन आपको रोक रहा हूं, चिराग पासवान कुछ कह रहे, जरा सुन लें। इस महत्वपूर्ण दिन पर भी विपक्ष हमेशा की तरह राजनीति करने का काम कर रहा है। इनको न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कभी कोई मतलब रहा, न बिहार से कोई मतलब है। और अब जब बिहार एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है, तब भी ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, शुभकामनाएं देने की सोच इनकी कभी नहीं रही। रामविलास पासवान हमेशा दलितों की राजनीति करते रहे हैं, क्या दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए? देखिए, मैं मुख्यमंत्री बिहार को जो आगे लेकर जाए, जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखे, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य करे, ऐसे नेतृत्व की कल्पना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे समर्थक करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। कल नए मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा में सीएम, बिहार में नई सरकार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कल नए सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। लोक भवन में सीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। साकेत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, वक्त तय है, सब कुछ तय है,
और नाम जो है उससे पर्दा कुछ देर में उठ जाना चाहिए मुझे लग रहा है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चाहे वो मनोज सिन्हा हो, प्रवेश वर्मा हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह सरप्राइजिंग एलिमेंट हमको देखने को मिले। लेकिन बिहार की गणित राजनीतिक वहां का जो गुणा भाग है वो क्या ये कह रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कोई महिला नाम भी है जो चल रहा है? देखिए विद्या, आपने ठीक कहा कि और राज्यों की स्थिति और बिहार की स्थिति में बहुत अंतर है। यहाँ पर आप जातीय समीकरण को साधना आपकी मजबूरी है, क्योंकि अगर आप उस समीकरण को नहीं साधेंगे तो इसका खामियाजा आपको चुनाव में उठाना पड़ेगा। और चूंकि नीतीश कुमार का जो पूरा वोट बैंक रहा है, अगर आप उसको देखेंगे तो लवकुश जाति जो कोयरी कुर्मी है, जिसको लवकुश जाति में कहा जाता है, जिसमें कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी खुद आते हैं, वो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है। उसके अलावा अति पिछड़ा वोट बैंक जिस पर नीतीश कुमार की बेहद मजबूत पकड़ है, और इस वोट बैंक को कभी भी एनडीए और बीजेपी और जेडीयू कभी भी नाराज करना नहीं चाहेगी। तो इस वोट बैंक के सहारे ही आज बिहार में अगर बीजेपी और जेडीयू यानी एनडीए ने जो इस तरह से इतनी बड़ी जीत दर्ज की विधानसभा चुनाव में, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि वो जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो एनडीए के साथ रहा। साथ में दलित वोट बैंक भी इसके साथ समीकरण जो है गुणा गणित वो सम्राट चौधरी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। रविकांत, क्या बैठक शुरू हो गई एनडीए की? विद्या, अभी 4 से 5 मिनट का वक्त और लगेगा और कुछ नेताओं के आने का यहाँ पर मैसेज है, और उसके बाद ये गेट जो है पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाएगा। और जैसे ही विधायक दल की बैठक होगी और उसके तुरंत बाद 5 मिनट के अंदर ही जानकारी हमारे पास आएगी और हमारी नजर जो है उस पर बनी हुई है। फिलहाल बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक है वो शुरू होने जा रही है। अभी फिलहाल बैठक प्रारंभ नहीं हुई है। ठीक है, तो बैठक शुरू होने वाली है। रविकांत की नजर है बैठक पर और सबकी नजर टिकी हुई है बिहार के चेहरे पर कि कौन होगा बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला नया चेहरा, कौन सा होगा, वो नाम कौन सा होगा? सम्राट चौधरी ही होंगे या फिर कोई नया नाम आ सकता है सामने? एक चीज ये भी है साकेत कि क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप पूरी तरीके से बदलने वाला है या फिर कुछ नाम रहेंगे, कुछ नए ऐड हो जाएंगे? देखिए, कई नाम जो है वो उसी तरह रहेंगे। चाहे जेडीयू की अगर मंत्री परिषद में जेडीयू की जो भागीदारी है, जो मंत्री जेडीयू के हैं वो एज इट इज रहेंगे। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, ये सूचना मिली है, किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। कुछ नए नाम जरूर जुटेंगे, क्योंकि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था इस बार विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें जो स्ट्रेंथ है बिहार में मंत्रिमंडल का, उस स्ट्रेंथ से कम मंत्री बनाए गए थे। यानी पहले से ही मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो होना था। तो ऐसे में जब अब नई सरकार बनेगी एनडीए की बिहार में, जो भी मुख्यमंत्री हो, उसके बाद मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा, बीजेपी के अंदर जरूर उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और जेडीयू में जो मंत्री तमाम बने हुए हैं वो रहेंगे। उसके अलावा कुछ युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा, कुछ युवा मंत्री बनाए जाएंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है, क्योंकि निशांत को भी लॉन्च करना है। जेडीयू के सामने निशांत को राजनीति में पूरी तरह से लॉन्च करने का टास्क है। तो ऐसे में अभी वो संगठन में काम करेंगे, जैसा कि हमारे सोर्स बता रहे हैं कि वो अभी सरकार से जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे में इंतजार रहेगा ताकि एक युवा का जो पूरा जो जेडीयू के अंदर एक माहौल बनाने की कोशिश होगी युवा नेताओं की, उसका नेतृत्व एक तरह से करने की कोशिश निशांत के हाथ में होगी। और निशांत को लॉन्च करने के लिए कुछ ऐसे मंत्री जरूर अभी। और बड़ी खबर आ रही है, इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने पहला ट्वीट किया है। उन्होंने एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने जो सबसे पहली बात अपने सोशल मीडिया के जरिए लिखी है, बिहार के लिए बहुत काम किया। तो ये देखिए, ये है वो पोस्ट। आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को आप जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है,
चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी कामों को अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो हम टाइम्स नाउ नव भारत पर आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि करते हैं कि सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता होंगे और बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। टाइम्स नाउ नव भारत को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी है। हालांकि बैठक जो है अब प्रारंभ हो चुकी है अंदर, और सम्राट चौधरी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है जो जेडीयू के कोटे में गए हैं। 2 डिप्टी सीएम होंगे और कल जो है सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे, 1 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, और जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो फाइनल कर दिया गया। और उसके बाद जो 5 राज्यों में बड़ी खबर रविकांत आप बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो आपके पास जानकारी है उसके मुताबिक सम्राट चौधरी का नाम फाइनल है और अब कोई दूसरा नाम इस रेस में है नहीं। सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, राजभवन में कार्यक्रम होगा। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। रविकांत, और क्या जानकारी है? देखिए विद्या, हम लगातार अपने सूत्रों से संपर्क में थे, हम लगातार उनसे संपर्क साध रहे थे। अब हम आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी, हालांकि अनाउंसमेंट जो है वो बाहर अभी नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया है। शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है बैठक के अंदर, और उस प्रस्ताव पर सभी ने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने उसका अनुमोदन किया है। यानी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी का नाम तय कर लिया गया है, और यहां से जब वो निकलेंगे तो विधानमंडल जाएंगे, जहां पर सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है और उसमें और तमाम बड़े नेता होंगे और वहां पर भी इस बात की जानकारी दी जाएगी। रविकांत, अब इस बात को लेकर कोई संशय इसलिए भी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा, तो जाहिर सी बात है कि उसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखा ही जाना था बीजेपी की तरफ से, जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में शपथ ग्रहण करवाना है। तो अब इसमें कोई संशय नहीं है रविकांत, क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान ने प्रस्ताव रखा है सम्राट चौधरी का तो और उसका अनुमोदन होना है या हो गया होगा, अंदर बैठक चल रही है आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ही देर में अब औपचारिक तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया जाएगा। 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के खाते से होंगे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और बतौर मुख्यमंत्री कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, जब वो शपथ लेंगे। रविकांत हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, और क्या कुछ नाम निकलकर सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, कौन नहीं होगा? देखिए विद्या, अभी तो सबसे बड़ी खबर यही है कि सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी यहां पर राजनीति कर रही है उसका मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बना था। यानी पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में बनने जा रहा है, और सम्राट चौधरी को लगभग फाइनल कर दिया गया है और उनका काफिला भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर इस वक्त मौजूद है। मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो कुछ देर बाद होगा, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव प्रस्तावित हैं, वहां चल रहे हैं, वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो लगे हुए हैं। इसलिए सूत्र बताते हैं कि 4 मई के बाद जो है सम्राट चौधरी की सरकार का जो कैबिनेट विस्तार है वो प्रस्तावित है। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाता रहता हूं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और सम्राट चौधरी के नाम के नारे भी लग रहे हैं। यानी उनको भी इस बात का इंडिकेशन है कि उनका नेता जो है वो चुना जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी ऑफिस के बाहर हलचल बहुत तेज, और सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर जो है वो अंदर लगी है। और आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी जो तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद हैं, ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जरा एक बार दिखाइए किस
जिस तरीके से गेट को सजाया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है क्योंकि बीजेपी इस बात में बहुत यकीन करती है कि खबरें जो है लीक ना हो। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रहेगा। पहले बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अब जेडीयू के होंगे और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और उसके बाद कैबिनेट का एक विस्तार किया जाएगा। जी रविकांत, आपके पास लौट कर आएंगे। बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। एक युग खत्म हुआ, नीतीश युग जिसे आप कह सकते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को सुशासन दिया, लगभग 21 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे और अपनी मर्जी से उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है। लेकिन नया नाम सम्राट चौधरी का बीजेपी की तरफ से अगर पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर कोई शपथ लेने जा रहा है तो वो नाम है सम्राट चौधरी, जो लगातार चर्चा में थे। उप मुख्यमंत्री रहते हुए वो कामकाज देख भी रहे थे। साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, अगर प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रख दिया गया है, नाम सम्राट चौधरी का रख दिया गया है, तो फिर तो अब औपचारिकता ही बच जाती है, जैसा कि रविकांत बता रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब औपचारिकता ही है और ये खबर टाइम्स ऑन भारत लगातार अपने दर्शकों को पिछले 2 दिनों से बता रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी की पहली पसंद है, यानी कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही बनेंगे। लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। अभी चीजें सोर्स के हवाले से चल रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो रहा है, क्योंकि आपने जिस तरह से रविकांत वहां पर मौजूद है बीजेपी दफ्तर में और वहां से उन्होंने बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने खुद जो सम्राट चौधरी का नाम सामने लाया, तो ऐसे में अब बस जो एक कह सकते हैं फॉर्मेलिटी बची है इसके आधिकारिक घोषणा की। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखिए हम मुख्यमंत्री आवास पे अभी भी मौजूद हैं और यहां से अब थोड़ी देर बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निकलेंगे। और जब मुझे जहां तक लग रहा है कि जो एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उसी में बजाबता आधिकारिक तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा, तभी सभी जो विधायक हैं एनडीए के उनके सामने, और खुद नीतीश कुमार वहां पर मौजूद रहेंगे। उनका पसंद भी सम्राट चौधरी शुरू से रहा है। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कदम दर कदम साथ मिलकर बिहार में काम किया है नीतीश कुमार के, और इस बार विधानसभा के चुनाव में अगर एनडीए की इतनी धमाकेदार जीत हुई है तो उसमें सम्राट चौधरी का भी एक बड़ा योगदान है। जिस तरह से उन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान कैंपेन किया, नीतीश कुमार के साथ रहे, और आप देखिए पिछले कई साल की हम बात करें, जब से एनडीए में जब से डिप्टी सीएम का पद सम्राट चौधरी निभा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साए की तरह रहे हैं। एक एक कदम उनके साथ मिलाकर और काम सीखा है उन्होंने उनके साथ रहकर। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, हम लोगों की कई बार ऐसे भी बात होती है सम्राट चौधरी से, तो वो बताते हैं कि एक गार्जियन की तरह वो चीजों को बताते हैं और जिस तरह से काम को लेकर वो गंभीर रहते हैं, उनसे सीखने की चीज है। और वही चीज दिखी भी आज नीतीश कुमार के। रविकांत के पास कुछ जानकारी है, रविकांत हाथ मिला रहे। रविकांत बोलिए। चाहते थे कि सम्राट देखिए विद्या, कल सेंटर ने एक कमेटी का गठन किया था महात्मा ज्योतिबा फूले को लेकर, और जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को उस कमेटी में नहीं रखा गया था। नीतीश कुमार को भी नहीं रखा गया था, लेकिन उस कमेटी में बिहार की तरफ से सम्राट चौधरी का नाम था। यानी इंडिकेशन उधर से भी मिल रहे थे कि बिहार की कमान जो है वो सम्राट चौधरी को ही सौंपी जाएगी। अब इस बात पर आधिकारिक रूप से मुहर भी लग चुकी है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और उनको मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की बहुत सारी वजह हैं। उनमें से कुछ प्रमुख वजह ये भी हैं। देखिए बिहार का, जैसा आप यहीं से आते हैं, आप जानते हैं कि इसकी तुलना हरियाणा यूपी से नहीं कर सकते। यहाँ पर राजनीति के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि आपको एक ऐसा दमदार नेता चाहिए कि जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया था नीतीश कुमार ने, वो जो जंगल राज से निकला हुआ था और एनडीए का कार्यकाल रहा था, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और उनको लगता है कि सम्राट चौधरी के अंदर ये काबिलियत है और पिछले लंबे समय से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनको गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया। और बाद के दिनों में नीतीश कुमार से भी ट्यूनिंग अच्छी हो गई थी, जैसा साकेत ने बताया। ये बहुत सारी खूबियां थी कि जेडीयू के नेताओं से भी उनके संबंध उतने ही अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए को चलाने के लिए जो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए वो सम्राट चौधरी के अंदर दिखी, और इसीलिए
केंद्र ने और बीजेपी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। और देखिए, बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं और इस तरीके से यहां पर जो है जो कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रही है वो यहां पर आ रहे हैं और गेट बंद कर दिया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद जो है जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां से निकलेंगे और एक और बैठक जो प्रस्तावित है विधानमंडल में वहां के लिए रवाना होंगे। जी, तो लगभग अब सब कुछ क्लियर है और बैठक चल रही है। रविकांत बता रहे हैं कि बैठक से अंदर से जो उनके पास सूत्रों से खबर मिली उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि सम्राट चौधरी के अलावा इस रेस में कोई दूसरा अब है नहीं। सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया। पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे बिहार और उन्होंने ही सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। और जो तस्वीरें अंदर से निकलकर आई थी उसमें सम्राट चौधरी हालांकि उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसा कि साकेत बता रहे थे कि उनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये समझ में आ रहा था कि अब उनके साथ कुछ विशेष होने जा रहा है। अभी तक जो होता रहा है उससे कुछ आगे बढ़कर उनके साथ कुछ होने जा रहा है और जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है। और ये बात अब भारत पर हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी है। हमारे सहयोगी ने सबसे पहले ये जानकारी निकालकर आप तक पहुंचा दी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण के हिसाब से एकदम फिट बैठ रहे हैं सम्राट चौधरी। और अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी और पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार को जिस तरीके से वो फॉलो कर रहे थे, नीतीश कुमार के हर कामकाज से लेकर हर बात व्यवस्था में उनकी भूमिका रहती थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार की पहली पसंद भी सम्राट चौधरी ही रहे और इसीलिए कहा जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो चाहे जेडी हो, दोनों पार्टियां इस नाम पर एकमत हैं, सहमत हैं। इसलिए अब कोई संशय है नहीं, सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है, 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है। राजभवन में यह कार्यक्रम होगा और नीतीश कुमार जो कि लगभग 21 साल तक बिहार को शासन देते रहे, बिहार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे और उन्होंने बिहार को कुशासन से सुशासन की तरफ वो लेकर गए। तो अब सम्राट चौधरी के कंधे पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो बिहार को एक नए दौर में कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी युवा हैं, युवा नेतृत्व करते हैं। वो युवा नेता के तौर पर बिहार में उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो बिहार का जो कामकाज है वो अब उनके हाथ में सीधे तौर पर होगा, मुख्यमंत्री के तौर पर उनके हाथ में ये कामकाज होगा। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविकांत जुड़े हुए हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं और सबसे पहले खबर भी हमने आप तक पहुंचाई कि सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो चुका है, उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया और अब कुछ देर में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। तो बिहार में साकेत आप राजनीतिक तौर पर क्या कुछ बदलते हुए देख रहे हैं? देखा जाएगा जैसा होगा, आपको नहीं पता यही है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि सम्राट चौधरी के नाम को लेकर चर्चाएं थी और आखिरकार हुआ भी वही जो टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को बता रहा था। और नीतीश कुमार की राय इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे, नीतीश कुमार की जो राय है वो सम्राट चौधरी के साथ था और यही वजह है कि बीजेपी भी उस राय को, चूंकि सम्राट चौधरी के कामकाज को बीजेपी ने भी देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार के साथ ट्यूनिंग उनकी है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो इसका फायदा सम्राट चौधरी को मिला और आज वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ रहे हैं। कामकाज की जहां तक बात आप कर रहे हैं विद्या, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि पिछले 20 साल से अधिक वक्त तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार और उन्होंने बिहार को जिस तरह से बदला है, 2005 का बिहार, उससे पहले का बिहार और उसके बाद जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव आया बिहार में, तो एक बड़ा टास्क सम्राट चौधरी के सामने होगा कि उस लॉ एंड ऑर्डर को फिर से बहाल करना, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल उठे हैं जिस तरह की घटनाएं घटी है। अब बीजेपी के पास अगर शासन और सत्ता है तो सवाल अब सीधे बीजेपी से पूछा जाएगा। तो ऐसे में जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी की बढ़ जाएगी कि कैसे वो इन चीजों पर अंकुश लगाएंगे। साथ ही साथ बिहार के विकास को बढ़ाना, जिस तरह से इस चुनाव में भी लगातार चाहे प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही थी, अमित शाह की, वो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे, तो उस डबल इंजन की सरकार की गति तस्वीरें आ रही हैं अंदर से और ये तस्वीरें अंदर देखिए, सबसे आगे की पंक्ति में सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। तमाम विधायक मौजूद हैं, विधायक दल का नेता चुने जाने की बारी है। बीजेपी ऑफिस पटना में इस वक्त जो बैठक चल रही है जिसमें सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया है, यह कहा जा रहा है और सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।
रविकांत हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर पटना से जुड़े हुए हैं। रविकांत, अंदर की तस्वीरें निकलकर अब बाहर आ रही हैं। खबर तो आपने पहले ही पहुंचा दी थी, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम की घोषणा होने में अभी औपचारिक तौर पर कितना वक्त लगेगा? देखिए विद्या, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि एक और बैठक जो है वो पहले से प्रस्तावित है एनडीए की। यहाँ से जो तमाम विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ से निकलकर पहुंचेंगे विधानमंडल और वहां पर एक बैठक होने जा रही है। और उसके बाद जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके विधायक और उनके नेता भी ऑलरेडी वहां पर होंगे और बीजेपी जो है अपने फैसले के बारे में जानकारी जो है अपने सहयोगी दलों को भी देगी। तो एक औपचारिकता की बैठक वहां पर है, इसलिए बहुत देर यहां पर नहीं लगेगी। और यहां पर जो सम्राट चौधरी के समर्थक हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चूंकि मुख्य द्वार जो है भारतीय जनता पार्टी का वो बंद है, इसीलिए यहाँ पर समर्थन के नारे लगाए जा रहे हैं। अब जैसे ही ये दरवाजा आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, आप समझिएगा कि अंदर से तमाम जो बड़े नेता हैं वो निकलेंगे और उसमें से कुछ विधायक या कुछ लोग कैमरे पर इस बात को बताएंगे कि अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन सूत्र ये कंफर्म कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी का नाम अंदर बैठक में फाइनल हो चुका है। ठीक है रविकांत, थोड़ा सा इंतजार हम भी कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, जैसी अंदर से खबर औपचारिक तौर पर बाहर आएगी तुरंत वापस लौट कर आएंगे और औपचारिक तौर पर जो बीजेपी की घोषणा होगी वो भी आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं उसके मुताबिक नाम में अब कोई संशय है नहीं। प्रस्ताव अगर सम्राट चौधरी के नाम का शिवराज सिंह चौहान ने रख दिया है तो फिर कुछ रह नहीं जाता है, इसलिए सम्राट चौधरी ही